जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2023 की कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का क्या समय होगा, पारण किस दिन किया जाएगा, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत पूजा और महत्व के बारे में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास हो, मलमास हो, तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार की अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी तेज युक्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी प्रकार के जाने अनजाने भयंकरतम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र पौत्रादि प्रदायिनी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली यह एकादशी है। कामदा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वासुदेव स्वरूप का पूजन किया जाता है। कामदा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु का, जो कि संध्या के समय में डोलारूढ़ करके यानी कि डोले पर भगवान को आरूढ़ करके, और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि दशमी के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन, इन 3 दिनों तक शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को चाहिए कि इस दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले। भोजन में जो कि हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग, घृत और सिंधा नमक आदि का प्रयोग करके भोजन बनाना चाहिए और उसे जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके दांतों में कोई अन्न का रेशा ना होने पाए, तो इस बात का ध्यान रखें। और फिर दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जाकर के फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान वासुदेव, आज मैं कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हों। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और कहे कि हे भगवान, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी तिथि के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को रखना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे। और इस दिन एकादशी के दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कामदा एकादशी के व्रत में इस दिन शाम के समय में भगवान विष्णु को डोलारूढ़ करके इनका पूजन करना चाहिए। यह विशेष पुण्य फलदायी माना गया है। और उसी के सामने रात्रि जागरण करते हुए भी एकादशी के दिन समय को व्यतीत करना चाहिए।
और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए। उसके बाद फिर आप समय के अनुसार व्रत का पारण करें। जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, वह समय हरिवासर का होता है। तो इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करें और उसके बाद ही आप व्रत का पारण समय के अनुसार करें। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में कि एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। इस बार चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 1:59 पे यानी कि 1 अप्रैल 2023 को तड़के 1:58 से एकादशी तिथि प्रारंभ है और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को सुबह 4:21 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो शुद्ध रूप से जो सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त हमें एकादशी के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय जो कि 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो शनिवार के दिन व्रत को रखा जाएगा जो कि ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार और विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वह 1 अप्रैल 2023 को रखा जाएगा। और ऋषिकेश पंचांग में जो बतलाया गया है कि स्मार्तों के लिए 1 अप्रैल को व्रत है और वैष्णवों के लिए जो कि मोक्ष प्राप्ति इच्छुक होते हैं उनके लिए अगले दिन जाकर के व्रत जो कि 2 अप्रैल को बतलाया गया है। लेकिन आप 1 अप्रैल को भी व्रत धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरिवासर समाप्त होने के बाद आप व्रत का पारण करें। तो जो भी 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे वो सभी व्रत का पारण जो कि 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का जो समय होगा वह समय 2 अप्रैल को जो कि सुबह 10:21 से सुबह 11 बजे तक आप व्रत का पारण करें। उससे पहले जो कि हरिवासर का समय है तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो 2 अप्रैल को व्रत का पारण जो कि सुबह 10:21 से सुबह 11 बजे तक व्रत का पारण करें। इस समय में अगर पारण ना कर पाए तो आप इसके बाद जो कि दोपहर 1:30 से शाम 4 बजे तक व्रत का पारण कर ले। और जो भी वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार व्रत को धारण करना चाहते हैं वैष्णव और उस दिन जो कि 2 अप्रैल को मदन द्वादशी है तो जो भी 2 अप्रैल को व्रत रखना चाहते हो वो व्रत का पारण जो कि 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 6:09 से सुबह 6:24 तक व्रत का पारण किया जाएगा। लेकिन ऋषिकेश और विश्वविद्यालय पंचांग में 1 अप्रैल को ही विशेष करके कामदा एकादशी का व्रत बतलाया गया है। तो आप 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को व्रत धारण करें और अगले दिन जाकर के फिर 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय 1 अप्रैल 2023 को जो कि सुबह 8:56 से सुबह 10:29 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और 2 अप्रैल को जो राहु काल का समय होगा वह समय शाम 4:41 से शाम 6:14 तक राहु काल का समय होगा। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:51 और सूर्यास्त शाम 6:14। योग जो कि धृति योग रात्रि 2:44 तक। उसके बाद शूल योग नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र रात्रि 4:49 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र
और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को सुबह 6:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। कामदा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के वासुदेव स्वरूप का पूरे विधि विधान के साथ एकादशी के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाएं। चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान वासुदेव की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें और इनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का आप पूजन करते हो या व्रत करते हो तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं और इन्हें प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी प्रकार के शुभ कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे विघ्न विनाशक गणेश, आज मैं कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर ले। उसके बाद फिर अगर आप कलश स्थापित करते हो तो कलश देवता का पूजन करें। फिर नवग्रह, इंद्रादि, दस्तिकपाल देवताओं का पूजन करें। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता का पूजन करें और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें और भगवान विष्णु के वासुदेव स्वरूप का पूजन करें। कामदा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु का जो कि शाम के समय में भगवान विष्णु को जो कि दोलारूढ़ करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और उसी के सामने जागरण करके रात्रि समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान वासुदेव का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान विष्णु को, भगवान वासुदेव को पीला वस्त्र चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद भगवान विष्णु को काले तिल और तुलसी दल अर्पित करे। भगवान विष्णु को जो कि अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल अगर ना हो तो सफेद तिल भगवान विष्णु को अर्पित करें। और माता लक्ष्मी को आप अक्षत चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को अक्षत चढ़ा सकते हैं। अक्षत को सूखा नहीं चढ़ानी चाहिए, थोड़ा सा गीला करके उसमें थोड़ा कुमकुम लगा करके उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को अक्षत अर्पित करें। उसके बाद फिर पुष्पों की माला अर्पित करें। विशेषकर भगवान विष्णु को पीला पुष्प चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। उसके बाद चंदन रोली अर्पित करें। भगवान विष्णु को विशेषकर पीला चंदन चढ़ाए और माता लक्ष्मी को लाल चंदन अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। नैवेद्य में आप जितने भी प्रकार के ऋतु फल हो वो ला करके भगवान को अर्पित करें या दूध से बने हुए वस्तु भगवान को भोग लगाए। अगर घर पे बनाते हो तो और भी अच्छी बात है। अगर बाजार से लेकर के आते हो तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके उसके बाद भगवान को नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। जो भी आप प्रसाद लाए उसका भोग लगाए। और जब भी भोग लगाते हैं तो भगवान को तुलसी दल डाल करके उसके बाद ही भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान विष्णु को अवश्य ही तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। कामदा एकादशी के व्रत में इस बार जो कि भगवान को विशेष करके 2 लवंग अवश्य ही चढ़ाएं। जोरा लवंग भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होता है और इसे जो कि प्रसाद के रूप में ग्रहण भी इस दिन करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए कामदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे, निराजन करे। इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का जो कि उन्हें दोलारूढ़ करके उनका पूजन करके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए।
तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। एकादशी के व्रत में जो कि उपवास रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन जो व्रत करते हो वो भी या घर के परिवार के सदस्यों को भी एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन जाकर के चावल ग्रहण कर सकते हैं। इस बार कामदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गो घृतेन पारणम यानी कि गौ घृत से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल या जल से व्रत का पारण करें, फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अगर आप क्रोध करते हैं तो मुख से न निकलने वाले शब्द भी मुख से निकल जाते हैं, तो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्त्री लक्ष्मी का वास होता है, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान ना करे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ही भगवान का पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।